विवाद छिड़ गया है। लेकिन भगोड़े विवाद के बाद आचार्य धीरेन्द्र दीक्षित आज सामने आए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने जवाब भी दिया है। रोमिता, बागेश्वर बाबा ने दिया है बयान, अब पास करेंगे इम्तिहान। ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार का बवाल। दिव्य शक्ति वर्सेस अंधविश्वास का आरोप। जादू टोना के आरोपों का क्या है सच? बागेश्वर धाम सरकार की न्यूज नेशन पर सफाई। ठेठ बुंदेलखंडी बोली और हाईटेक दरबार वाले बाबा बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया पर बाबा इन दिनों सुर्खियों में हैं। धर्म कर्म से लेकर सियासत, सामाजिक हर मुद्दे पर बाबा बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अपने अनुयायियों के बीच कई रूप में नजर आते हैं। बाबा जितनी तेजी से प्रसिद्ध हुए, उतनी ही तेजी से विवादों का नाता भी उनसे जुड़ गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दरबार लगाते हैं। ऐसी ही एक श्री राम चरित चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई। दावा है कि 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तिथि 13 जनवरी थी। और इसके पीछे वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है, जिनका दावा है कि बाबा अपने दरबार में अंधविश्वास फैलाते हैं। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो इल्जाम लगाए हैं वो संगीन हैं कि देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। उनका दिव्य दरबार नागपुर में 7 और 8 तारीख को लगा। अगर दिव्य दरबार 7-8 तारीख को नहीं होता तो उन पर कोई भी कानूनन कार्रवाई मेरे लिए संभव नहीं थी। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति बागेश्वर धाम के बाबा के खिलाफ मुखर है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं और सत्य बता देने पर 30 लाख की धनराशि दी जाएगी। मगर खुद को घिरता देख नागपुर कार्यक्रम को छोड़कर बाबा भाग गए। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में जब बागेश्वर धाम के बाबा ने अपना दरबार लगाया, न्यूज नेशन से खास बातचीत में बागेश्वर पीठाधीश्वर ने कहा कि हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, सनातन विरोधियों का बायकॉट कर रहे हैं। और अधर्म दोनों चलते रहते हैं, साथ में सुख दुख है, पाप पुण्य दिन रात है। तो सनातन की मजबूती के साथ जब जब इस भारत देश में बात उठाई, हमने छतारी की कथा में घोषणा कर दी थी कि बहुत जल्दी हमारे ऊपर बड़ी बड़ी साजिशें होने वाली हैं। बागेश्वर धाम के पागलों सावन, लेकिन साजिशों से हमें भय नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। और अपने डंके की चोट पर, गुरु के बल पर और हनुमान जी के बल पर हम दरबार पूरे भारत के इतिहास, दरबार भारत देश में लगाते रहेंगे और लोगों को राम से जोड़ते रहेंगे। बागेश्वर धाम के बाबा खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, मगर उनकी भाषा कई बार शब्दों के मान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। यही वजह है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति अब खुलकर मैदान में उतर आया। आरोप लगाया गया है कि कानून के खौफ की वजह से अब बाबा चमत्कारिक इलाज से किनारा करने लगे हैं। पॉपुलर तो श्री बागेश्वर सरकार का मतलब बागेश्वर बालाजी, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। उनके नाम के सहारे अगर दास को पूछा जा रहा तो ये उनकी करुणा है। बाबा को उनके अनुयायी बागेश्वर धाम सरकार की उपाधि देते हैं। सनातन शक्ति के मंच से बाबा खुलकर बोलते हैं, बुंदेलखंडी अंदाज में ताल ठोकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बागेश्वर धाम के बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं? क्या चमत्कारिक इलाज का दावा करते हैं? तंत्र मंत्र के नाम पर क्या है अंधविश्वास का सच?
ये पहली बार है जब भक्तों के जमघट के बीच विवादों का साया भी बागेश्वर धाम के बाबा की चौखट तक पहुंचा। इल्जाम अंधविश्वास फैलाने का, इल्जाम धर्म कर्म के नाम पर जादू टोने से चमत्कारिक इलाज का ढोंग करने का, और सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि बाबा फरेबी हैं। अब जब बाबा पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा